शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ता और सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। चलिए शांति के साथ बैठते हैं और प्रभु श्री जी का नाम की कथा की तरफ चलते हैं। और ये कथा श्रवण करने से पहले कथा चल रही थी तो वहां पर एक बहू जो है ना प्रत्येक दिन कथा श्रवण करने आती थी। मतलब आते सभी लोग थे, लेकिन उसमें विशेष करके एक बहू जो थी, बेटी थी किसी घर की तो बहू थी, प्रत्येक दिन श्रवण करने को कथा को आती थी। तो जब काफी दिन हो जाते रोज रोज जब देखते हैं तो किसी न किसी से थोड़ी सी जान परिचय तो हो ही जाती है। तो पंडित जी ने उसे उस बहू से पूछ लिया कि बेटी ये बताओ उस बेटी से पूछा कि बेटी ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। पंडित जी महाराज ने यानी गुरुदेव महाराज ने उस बेटी से सवाल किया कि बेटी ये बताओ तुम नित्य प्रति जो भगवान की कथा श्रवण करने आती हो, तो आप ये बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी हो गई। बड़े ध्यान से श्रवण करना, बड़े ध्यान से। और जो बेटी थी, जो बहू थी, बहुत समझदार थी। जिस तरीके से पंडित जी ने मतलब गुरुदेव जी ने उस बेटी से पूछा, बहू से, कि बेटा तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है, तो उन्होंने जो सवाल किया था तो उस बेटी ने कहा कि गुरुदेव हमारी उम्र जो है ना 34 साल की हो गई। कितने साल की हो गई है? उस बेटी ने कहा गुरुदेव हमारी उम्र जो है ना 14 साल की, वो 34 साल की हो गई। आगे गुरुजी ने पूछा कि ये बताओ बेटा तुम्हारी सास की उम्र कितनी है। क्या पूछा कि तुम्हारी सास की उम्र कितनी है। तो देखिए उस बेटी ने यानी बहू ने गुरु जी को जवाब दिया कि गुरु जी हमारी सास की उम्र जो है ना 6 साल हो गई है। कितने साल की हो गई है सास? 6 साल की हो गई है। उसके बाद गुरु जी ने पूछा कि बेटी तो ये भी बताओ कि तुम्हारे ससुर जी की उम्र कितनी हो गई है। ससुर जी की उम्र कितनी हो गई है। ध्यान लगाइए, बड़ी गहराई से सोच समझने का वो है। तो उस बेटी ने बहू ने बताया कि गुरु जी हमारे ससुर जी की उम्र जो है 14 साल हो गई। कितनी हो गई है? 14 साल हो गई हमारी ससुर जी की उम्र। तो उसके बाद गुरु जी ने पूछा कि बेटा ये भी बताओ कि तुम्हारे पति की उम्र कितनी हो गई है। तुम्हारे जो पति है, तुम्हारा जो मालिक है, उसकी उम्र कितनी हो गई। तो उस बहू ने कहा, उस बेटी ने जवाब दिया कि गुरु जी
हमारे पति जो है वो कल ही पैदा हुए थे। क्या कहा? वो कल ही पैदा हुए थे। अब आप लोग जो है ना इसका बड़ा गहरा दिमाग लगा करके ये लगाए। तो जो पंडित जी ने पूछा है, बहू ने जवाब दिया है, इसका अर्थ क्या है? जब आपकी समझ में नहीं आए तो आप हमसे पूछ लेना, हम आपकी शंका का समाधान करें। तो बहू ने उम्र अपनी बताई 34 साल की, और सास की उम्र बताई 6 साल की, और अपने ससुर की उम्र बताई है बेटी ने 14 साल, और अपने पति की उम्र बताई है कि वो कल ही पैदा हुए। तो अंदाजा लगाइए, उस बेटी की उम्र 34 साल की हो गई है और पति की उम्र सिर्फ और सिर्फ 1 साल की। तो इसका क्या मतलब है? अब देखिए, आप एक चक्कर में पड़ गए होंगे कि यह एक कैसा सवाल है, ये क्या है। तो ध्यान दीजिए, जैसे बहू ने ये बताई है कि गुरु जी हमारी उम्र जो है ना 34 साल की हो गई है, तो इसका अर्थ ये हुआ है कि गुरु जी हमको जो है ना भजन करते करते, भगवान का ध्यान करते करते, यानी भगवान से जुड़े हुए, भगवान की आरती वगैरह जो भी है वो करते करते मुझे 34 साल हो गए। कितने दिन हो गए हैं? 34 साल हो गए। और जो बहू ने कहा मेरी सास की उम्र जो है ना 6 साल की हो गई है, तो इसका मतलब हुआ कि गुरुजी हमारी सास जो है ना 6 साल से भगवान से जुड़ी, यानी हमारी सास जी को भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान का भजन करते हुए, भगवान की आरती भजन पूजा जो भी है करते हुए 6 साल हो गए। और फिर जो बहू ने जवाब दिया कि हमारे ससुर जी की उम्र 14 साल की हो गई है, तो इसका अर्थ ये हुआ, बहू ने ये कहा कि गुरुदेव हमारे ससुर जी जो है ना भगवान से 14 साल जुड़े हुए हो गए, यानी प्रभु श्री राम जी से, कृष्ण जी से, किसी से भी भगवान का भजन करते हुए, भगवान की स्तुति करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए 14 साल हो गए। और जब बहू ने ये जवाब दिया, गुरु जी ने पूछा तो बेटा तुम्हारे पति की उम्र कितनी हो गई? उसने बताया है वो कल ही पैदा हुए। तो इसका मतलब ये हुआ, उस बहू ने ये बताया कि गुरुदेव जी हमारे पति देव जो है ना भगवान से कल ही जुड़े, यानी भगवान का भजन, भगवान की आराधना, भगवान का ध्यान, भगवान की स्तुति उन्होंने कल से शुरू की। तो ये बड़े ध्यान में रखने की बात है। कभी ऐसा समय आ जाता है तो कोई पूछ लेता है तो हमें बड़ी सोच समझ करके ये जवाब देना है। इसी तरीके से गुरु जी ने पूछ लिया कि बेटा तुम्हारी उम्र कितनी हो गई, यानी तुम्हें कितने दिन हो गए भगवान से जुड़े हुए, भगवान का भजन करते हुए। बेटी ने चपासानी एकदम जवाब दे दिया, गुरु जी मुझे 34 साल हो गए, 34 साल से हम भगवान का भजन कर रहे हैं। तो चलिए भैया,
आगे चलते हैं प्रभु श्री राम जी के कथा की तरफ चलते हैं। तो कथा में जो प्रसंग चल रहा था धनुष यज्ञ में, वहीं से कथा को शुरू करते हैं। प्रथम सोपान बालकांड चल रहा था और भैया हमारी तरफ से, हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा को श्रोता यानी भक्तों को राम राम स्वीकार। और भैया 1 सेकंड का हमें आप समय दीजिए, उसके बाद कथा को श्रवण कराते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देखिए जब बोलते हैं कि ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, तो वासुदेवाय का नमः का मतलब ये होता है कि भगवान नारायण, भगवान विष्णु कण कण में उनका वास है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर मेरे नारायण का वास नहीं है ना, तो नाम वासुदेवाय। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।